अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस कोर्स में खुशामदीद। आज के इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम ओपनिंग से लेकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट यूज़ के हवाले से देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सर्च करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने उसमें से इनिशियली, क्योंकि हमें अभी बाकी चीज़ों पे काम नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, एक न्यू शीट ओपन कर लेंगे। जब हम न्यू शीट ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डाटा रिव्यू और ये सारी चीज़ें हैं। उसके नीचे ये जो ओवरऑल सारी आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम इसको नाम देते हैं रिबन। रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये बेसिकली फार्मूलाज का शॉर्टकट होता है कि एक्सेल के अंदर फार्मूला बना हुआ है और उसका शॉर्टकट हमारे सामने है। जैसे अगर हम देखें तो अलाइनमेंट के हवाले से हैं, देन फार्मूला बार है, सेल स्टाइल्स है, ये सारी चीज़ें इंसर्ट डिलीट के हवाले से हैं, फॉर्मेट के हवाले से हैं। ये सारे जितने हैं ये क्या है, शॉर्टकट हैं फार्मूलाज के। अगर हम सिर्फ होम टैब की बात करें तो होम टैब के अंदर ये डिफरेंट हैं, आइकन्स हैं। आइकन बेसिकली फार्मूला के साथ लिंक होते हैं और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें बता रहा होता है कि जी कौन सा फंक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और उसके साथ अगर हम बात करें नीचे रिबन के बाद, तो वो एक ये हमारे पास सामने सेल आता है, इसको कहते हैं कि नेम। सेल नेम के साथ आगे आता है हमारे पास फार्मूला बार, यानी कि जिसके अंदर हमने फार्मूला बार या वैल्यू बार, जो भी एक्सेल की वैल्यू होगी वो हम इसके अंदर लिखेंगे। यानी कि हम सेल एक किसी पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे जब टाइप करते हैं तो वो हमारे सामने वो वैल्यू सेल के अंदर टाइप होती हुई नजर आ रही होती है, या जो फार्मूला हम टाइप करते हैं तो वो फार्मूला भी हमें वहीं नजर आ रहा होता है। फिर इसके आगे हम अगर इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में भी इसी तरह डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास हैं। उसमें डिफरेंट चार्ट्स वगैरह हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी चीज़ हैं, लेकिन ये हम आगे चल के आहिस्ता-आहिस्ता सीखते जाएँगे। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा वापस आते हैं कि एक सेल क्या है? सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बुनियादी चीज़ है, ठीक? अब सेल किस तरह से काम करता है, ये एक अलग से एंटिटी, अलग से यूनिट के तौर पे काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ सेल्स मिल के मुख्तलिफ रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं। अगर हम बात करें ABC की, तो वो हमारे पास क्या है, वो कॉलम्स हैं, कॉलम के नेम्स हैं। और इसी तरह अगर हम 1, 2, 3, ये जो हमारे पास राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये सारी रोज़ हैं। तो अगर आप हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये सारी आपके पास रोज़ हैं, और वर्टिकली अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम्स हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि ज़ूम। यानी कि ज़ूम हमने वैल्यूज़ को बड़ा करके दिखाना है या छोटा करके दिखाना है। तो ज़ूम करने के हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, हम 1-2 पे ज़िक्र कर लेते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन है कि आपने अपने कंट्रोल की कीबोर्ड पे प्रेस करके अपने माउस के अंदर जो बॉल ऊपर लगी होती है उसको आगे पीछे जब मूव करेंगे तो ये ज़ूम होगा। ज़ूम इन, ज़ूम आउट हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा है, अगर आप नीचे जो राइट साइड पे कॉर्नर है उसमें जाएंगे तो आपको नजर आएगा, एक साइड पे प्लस, एक साइड पे माइनस, आपको बटन नजर आएंगे। उन दोनों बटन पे आप प्रेस करेंगे तब भी ये जूम इन और जूम आउट होगा। माइनस जो है वो जूम कम करने के लिए होता है और प्लस जो है वो जूम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जूम करने का हमारे पास आसान सा तरीका होता है। आसान तरीका वही है कि आप उसको अपने माउस से कर लें। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर हमने बात करनी हो कि एक सेल या एक शीट के अंदर कितना डाटा आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा डाटा आ सकता है, जिसमें अगर आप अपने कंप्यूटर की राइट की से उसको मूव करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक लंबी लिस्ट आती जाती है कॉलम्स की। और ये कॉलम्स की लिस्ट अगर आप एंड पे जाना हो तो आप इस तरह वन बाय वन नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करनी है और फौरन आप आखिरी कॉलम में पहुंच जाएंगे। आखिरी कॉलम कौन सा है, XFD। तो ये टोटल नंबर हमारे पास कितना बनता है, ये बनता है 16,384। ठीक, 16,384। ये इतने टोटल कॉलम्स आप एक अपनी शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि आप इतने ज़्यादा तादाद में डिफरेंट वेरिएबल्स को अपने एक एक्सेल शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं होता, आगे चल के हम बात करेंगे कि उसको कैसे करना है। अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो इसी तरह से आपने क्या करना है,
कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करनी है तो पहले सेल पे आ जाएंगे। अब ये तो बात होगी हमारी कॉलम्स के हवाले से। अगर हम टोटल चेक करना चाहें कि एक शीट के अंदर हम टोटल कितनी रोज लेके आ सकते हैं, तो वो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये भी आपके सामने एक लंबी लिस्ट ओपन होती जाती है। सेम आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस थ्री एरो डाउन आपने करना है तो आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे और जो कि नंबर है 10,48,576, यानी कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा आप रोज़ इंटर कर सकते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक्सेल कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप इतना ज़्यादा डाटा एक्सेल के अंदर लोड कर देते हैं तो उसके बाद आपकी फ़ाइल इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि उसके अंदर आप कोई फार्मूला, कोई चीज़ें ऑपरेशनल कोई चीज़ करते हैं तो फाइल आप नॉर्मल कंप्यूटर से हैंडल नहीं कर सकते, आपको कोई एडवांस लेवल का कंप्यूटर चाहिए होता है। तो उससे बेहतर है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम डिफरेंट कोर्सेज में डिस्कस कर रहे होंगे, आप वो सीख सकते हैं और उससे इस चीज़ को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें डिस्कस करना यहाँ का स्कोप नहीं है। वापस चलते हैं अब अपने सेल 1 पे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि जी हम किस तरह से कर सकते हैं चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं सेल रेंज की तरफ कि एक्सेल का एक सेल क्या होता है। सेल बेसिकली वही कॉलम एंड रो का कोई भी पोजीशन होती है। अगर हमने रेंज देनी हो किसी भी एक्सेल शीट के अंदर तो रेंज में हम लिखते हैं पहले कॉलम नेम और आगे हम देते हैं रो नेम। यानी कि अगर कॉलम सी है और रो 3 है तो हम लिखेंगे C3। कैपिटल लिख दें, स्मॉल लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उस सेल का नेम होता है। आप सेल का नेम चेंज भी कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे होंगे। अब C3 का मतलब क्या है कि कॉलम सी और रो 3। अगर आप C100 की बात करें तो सी यानी कि कॉलम सी और रो 100 की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस देने के लिए यूज होता है फार्मूला के अंदर। लेकिन जब हम रेंज हमने किसी कोई एक स्पेसिफाई करनी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आप C3 और उसके बाद कॉलन यानी कि दो डॉट्स जो होते हैं वो लिख के आप क्या करते हैं, जो नेक्स्ट सेल जहां तक आपने रेंज देनी है वो आप मेंशन कर देते हैं। कैसे होता है कि आप फर्स्ट सेल कोई भी है, इनके आप अगर A1 सेल की बात कर रहे हो तो A1 सेल आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आखिरी सेल यानी कि फर्ज करें हम एक चेक करना चाह रहे हैं A1 टू D13, तो हम क्या करेंगे A1 डॉट डॉट यानी कि कॉलन और उसके बाद लिख देंगे D13। तो ये हमारी वो रेंज आ जाएगी कि जिसके अंदर सारा डाटा की बात हो रही होगी। इसमें हम मुख्तलिफ फार्मूलाज आगे जो सम काउंट ये वो फार्मूले लगा रहे होते हैं वो यहाँ पे हमारे इस्तेमाल के लिए आसान हो जाते हैं।